अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर ऑफ डिस्कशन रहेगा वो है फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल, और हम आज उसको इंशाल्लाह डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। फैमिलीज को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, और रजिस्टर पेंसिल ले लें और लेक्चर को जो है वो नोट करना स्टार्ट कर दें। बेटे हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर 8 फैमिलीज का जिक्र किया जाता है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर 5 फैमिलीज को जिक्र किया गया है या 5 फैमिलीज का तज़किरा मिलेगा। तो हम आज के लेक्चर के अंदर 5 फैमिलीज के साथ ही जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास मेरे बेटे जो पहली फैमिली आती है वो है अल्कली मेटल, या इसका दूसरा नाम है ग्रुप फर्स्ट, या ग्रुप फर्स्ट भी कहते हैं, अल्कली भी कहते हैं, या जो पुराना जो ओल्ड वर्जन ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें इसको 1A भी कहा जाता है। ये एडिशनल बात बता रहा हूं, लेकिन पुराना वर्जन चूंकि अब नहीं यूज किया जा रहा तो बेहतर है कि आप इसे ग्रुप फर्स्ट या अल्कली मेटल ही कहें। अब पहली बात यह है कि इसको अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अल्कली मेटल इसलिए कहा जाता है, जो अल्कली वर्ड है ये कली से निकला है। कली अरबी जुबान का लफ्ज है। अब ये जो कली है ना, इसका मतलब है राख, ऐश। लकड़ी जब आप जलाते हैं तो उसमें वो राख जो बनती है ना, ये एलिमेंट पहली दफा जब डिस्कवर किए गए तो पहली दफा ये उसी ऐश के अंदर मिले, उसी राख के अंदर मिले। अब वो जो राख के अंदर एलिमेंट मिले उस वजह से इसको कली कली कहने लगे, और बाद में इसको क्या कह दिया गया, अल्कली। क्लियर है। अब अल्कली आपको पता है राख के ऊपर पानी डालें तो पानी में हल हो जाती है, तो अल्कली जो मेटल्स हैं ये भी पानी के अंदर हल हो जाती हैं। अगर प्योर फॉर्म में हो तो रिएक्शन बहुत तेजी से करती हैं, लेकिन अगर इम्प्योर फॉर्म के अंदर हो तो रिएक्शन स्लो करती है। अब यहां पर आते हैं, इसमें कौन कौन से ग्रुप हैं। जो पहला आपका पीरियोडिक टेबल मैंने पढ़ाया था तो ग्रुप 1 है ना, ऊपर देखेंगे हाइड्रोजन है, नीचे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है। ऐसे ही है। इसको याद करने का तरीका आप यूं याद कर लें, इसको हाली हाइड्रोजन निकाल देना तो हाली ने की रब से फरियाद। क्लियर। हाली ने की रब से फरियाद। तो ये सीक्वेंस ऐसे बन सकता है आपका। तो पहली चीज है कि ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो आपके पास है लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांशियम है। और एक बात मेरे बेटे और याद रखनी है, ये पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल, अब जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ये लेफ्ट साइड पर पाए जाते हैं। इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम है। इनकी जो डेंसिटी है वो लो है, इस वजह से ये पानी के ऊपर तैरते हैं, फ्लोट करते हैं। फिर इसी की तरह इनके बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं है। और इंपॉर्टेंट बात वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है आपने पढ़ भी रखा है छोटी क्लासेस में। वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाती है वो इनकी बहुत कम है। क्यों? अब इनके आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, और एक ही इलेक्ट्रॉन जब निकालना है तो उसके लिए थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है। जब आप थोड़ी सी ही एनर्जी देंगे वो इलेक्ट्रॉन फौरन निकल जाएगा और वो मेटल बहुत तेजी के साथ मेरे बेटे रिएक्ट कर जाएगी, रिएक्शन शो कर देगी। अब पढ़िएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कम है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसके जो है वो भी कम है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बहुत कम है। इसी वजह से दे आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ये पीरियोडिक टेबल की सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्ट करने वाली मेटल्स हैं। इस बात को भी आपने ज़हन नशीन रखना है। फिर मेरे बेटे दे प्रोड्यूस अल्कली विद वाटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप क्या करें ना कि सोडियम मेटल ले लें, पोटाशियम ले लें, रुबिडियम ले लें, प्योर फॉर्म के अंदर, खालस हालत के अंदर अगर आप इनको लेंगे तो मेरे बेटे अगर आप इसको पानी के अंदर रखेंगे ना तो ये पानी के साथ बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करती है। पानी हो जाए, पसीना हो जाए और कोई भी अगर चीज है तो बड़ी तेजी के साथ रिएक्ट करती है। पहले मैं केमिस्ट्री को ऐसे समझता था। एक दफा मैंने क्या किया, हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ थी, मैंने बच्चों को दिखाना था इसका रिएक्शन,
तो मैंने यूनिवर्सिटी से थोड़ी सी सोडियम मेटल ली, गर्मियों के दिन थे, साइकिल पे आना जाना, तो मैंने वो छोटी सी सोडियम मेटल का टुकड़ा लिया, उसको मैंने कागज के अंदर लपेटा और जीन्स की पैंट पहनी होती थी गर्मियों के दिन साइकिल के ऊपर, तो उसको मैंने पीछे रख लिया, पीछे वाली जो जीन्स की पॉकेट होती है ना उसमें रख लिया। तो फिर आप समझ ही जाएं कि ये पानी के साथ बहुत तेजी के साथ रिएक्ट कर दिया, तो फिर इसने रिएक्शन शो किया। फिर जाके मुझे केमिस्ट्री के ऊपर यकीन आया कि वाकई केमिस्ट्री एग्जिस्ट करती है और बहुत विगरस रिएक्शन शो करती है। तो इसको जो है वो पानी के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो पानी के साथ एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं। एक्सप्लोसिव से मतलब है जैसे वो धमाका कुन नहीं होता कि जैसे पटाखा या बारूद अचानक से टास करके फटता है, तो सेम ये भी वैसे रिएक्शन करती है। अगर वो जो कमोड होता है उसके अंदर एक्सपेरिमेंट भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसके अंदर अगर आप पानी भर के उसके अंदर इसके चंक्स को डाल दें ना, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसके अंदर डाल दें, तो वो उसको भी फाड़ देगी, उसको भी टुकड़ों में तकसीम कर देगी। क्लियर। और एक और बात यहां पर याद रखनी है, ये इतनी रिएक्टिव मेटल होती हैं, इसको कैरोसिन में मट्टी के तेल के अंदर डुबो के रखा जाता है, क्योंकि अगर ये वैसे हवा में पड़ी रहे तो हवा के अंदर मॉइस्चर को भी जज़ब कर लेती हैं या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, इतनी तेज रिएक्शन शो करती हैं। और ये जो मैं बातें बता रहा हूं सिवाय जीन्स के अंदर वो मेटल डालने वाले किस्से के अलावा आपने तमाम बातें लिखनी है। क्लियर है। चलें, दे हैव अ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो आप देखेंगे इसके s ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वो s1s होगा, वो s2s हो, वो s3s हो, लेकिन जो भी इस ग्रुप से ताल्लुक रखेगा उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन s में जाएगा और वो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। पीरियोडिक टेबल उठा के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके चेक कर सकते हैं, और हमने मेरे बेटे पहले भी इस टॉपिक को डिस्कस किया है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे वहां पर भी। ये तो था मेरे बेटे हमारा ग्रुप नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर सेकंड या दूसरे ग्रुप की बात करते हैं। दूसरे ग्रुप का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल इसका नाम है वो इस वजह से है प्यारे बच्चों कि ये जमीन का जो अर्थ क्रस्ट है ना, ऊपर वाली जो सतह है उसमें काफी ज्यादा मिकदार में पाई जाती है और ज्यादातर ये जमीन के अर्थ क्रस्ट के अंदर ही पाई जाती है। कंबाइंड स्टेट में, प्योर नहीं, कंबाइंड स्टेट्स में मुराद है इसके कोई कंपाउंड डिफरेंट जो है वो मिलके पड़े होंगे वहां पर, इसलिए इसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो एलिमेंट है इसमें बैरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। इसको याद करने के लिए आप यूं याद कर सकते हो, बी मज का सर बड़ा। क्लियर, यानी कि या यूं कह लें बड़ी मज का सर बड़ा। ठीक है, मज बड़ी है तो जाहिर सर भी बड़ा होगा, तो ये यूं भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये ग्रुप 1 है, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ग्रुप 2 है, तो मेरे बेटे इसके आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मेरे बेटे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जनरल है ns1 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी ns2। आखिरी इलेक्ट्रॉन 2 होंगे और वो दोनों के दोनों s में जाएंगे। वो 1s में भी जा सकता है, वो 2s में भी जा सकता है, वो 3s में भी जा सकता है, ये उसकी मर्जी है। 1 में तो नहीं खैर जाएगा, 2s में जाएगा। क्लियर होगी यहां तक बातें? अब ये जो है वो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में रखती है, एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, तो एक ही बॉन्ड बनाएगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में रखती है तो 2 ही बॉन्ड बनाएगी, इसलिए इसको कहते हैं मोनोवैलेंट। यहां पर टर्म ऐड कर लें, दीज आर मोनोवैलेंट एंड दीज आर डाईवैलेंट। ये क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में रखते हैं, इनको डाईवैलेंट कहते हैं। अब आप देखें कि पीरियोडिक टेबल में इस साइड से लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं तो मेरे बेटे क्या होता है कि आपके पास साइज कम होता है, तो इसका साइज कम हुआ। रिएक्टिविटी कम होती है तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हुई। ये जनरल ट्रेंड नहीं है रिएक्टिविटी वाला, आगे जाकर चेंज भी होता है। फिर अब ये डेंसिटी ज्यादा है, कम है, तो इसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जरा कम है, इसके जो ग्रुप 2 के एलिमेंट है इसके थोड़े ज्यादा होंगे। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम है,
इसकी आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी। ये बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, ये मेरे बेटे थोड़ा कम रिएक्ट करता है। कौन? ग्रुप 2 एलिमेंट या अल्कलाइन अर्थ मेटल। पढ़ लेते हैं जी। बीमस का सरबड़ा ये एलिमेंट है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, डाइवैलेंट होते हैं यानी कि 2 बॉन्ड बनाते हैं। फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के ऊपर वाले हिस्से में जमीन के पाए जाते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है। ये डेंसर होते हैं, थोड़े वजनी होते हैं। हाई बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कली, अल्कली की निस्बत यानी कि ग्रुप 1 की निस्बत इनके थोड़े से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होते हैं। अब यहां पर मेरे बेटे एक और बात याद रखनी है कि इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। ये हमेशा 1 पॉजिटिव कैटाइन बनाएगा, ये हमेशा 2 पॉजिटिव कैटाइन बनाया करता है। क्लियर होगी बातें? चलें, अब आपके सिलेबस के अंदर जो दूसरी फैमिली को ऐड किया ना मेरे बेटे, वो तीसरी, वो है ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, एक डी ब्लॉक होता है पीरियोडिक टेबल का जो सेंटर में पाया जाता है, एस और पी के। क्लियर? तो जो सेंटर वाला ब्लॉक होता है ना, और उसके नीचे वो जिसको हमने कहा था इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, वो एफ ब्लॉक था। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, ये एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। और सबसे बड़ी फैमिली वो कौन सी पाई जाती है? वो ट्रांजिशन एलिमेंट की फैमिली है। इनको फैमिली इसलिए कहा जाता है कि जो ग्रुप इसकी प्रॉपर्टी है ना, सेम इस तरह से इस तरह से इस तरह से इन सब की वही प्रॉपर्टी है। फ्यू एक्सेप्शन रहती है हमेशा पहले पहले एलिमेंट की। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की एक खास खासियत ये है कि ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि इनके जितने भी आप कंपाउंड देखेंगे वो कलर्ड होंगे सिवाय जिंक के। ठीक है, सिवाय जिंक के जितने एलिमेंट होंगे वो इनके कंपाउंड कलर्ड होंगे। लिख लें अपने पास, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। एक और बात भी लिखें, पॉइंट नंबर 2 बना के अभी जहन में आई कि ट्रांजिशन मेटल ऑलवेज शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि अगर एक एलिमेंट आपके पास आयरन है तो वो अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो वो मेरे बेटे +3 भी शो कर सकता है। क्लियर है? जबकि अगर ये ग्रुप 1 है तो ये +1 ही शो करेगा, ये 2 है ये +2 ही शो करेगा, ये +2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करेगा, तब्दील रहेगा। लेकिन ये एक से ज्यादा जो है वो क्या शो करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये लार्जेस्ट फैमिली है, हाई डेंसिटी है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। इसमें ही आपके पास आता है कॉपर। कॉपर आपको पता है ना, कॉपर जो है वो सिल्वर की ये तारें बनी होती हैं और कॉपर की तारें बनी होती हैं। ये सबसे अच्छे कंडक्टर हैं, ये सबसे ज्यादा मैलिएबल भी यही है। ठीक है, इन्हीं एलिमेंट में मैलिबिलिटी भी ज्यादा पाई जाती है। और ये कौन से ब्लॉक है? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट सारे के सारे जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, या इनको ट्रांजिशन फैमिली कहा जाता है। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? चलो जी, अब मेरे बच्चे आगे पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 16। इसको ग्रुप 16 भी कहा जाता है, या जो पुराना वर्जन था ना पीरियोडिक टेबल का, उसमें इसका नाम था 6A। 6 कहते हैं VI को और 7A लिख दें पुराने वर्जन में। लेकिन अब चूंकि ये वाला A और B का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया तो सीधा ही जो है ना वो 1 तो लेकर 18 तक गिनती लिख देनी है। तो 1 से 18 तक सीधी काउंटिंग ही है। अब ग्रुप 16 को ना ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन है, तो इसलिए इसको ऑक्सीजन फैमिली भी कहा जाता है। दूसरी बात मेरे बेटे, इसको कहते हैं चाकोजिन्स। अब चाकोजिन्स क्या है? चाकोजिन्स इसको क्यों नाम रखा गया है मेरे बेटे? पुराने वक्तों में ना लोग मेटल्स को तलाश करते थे, जैसे सोना है, सिल्वर है, इसी तरह से कॉपर के ऊपर बड़ा पुराना काम किया जा रहा है। तकरीबन चाइनीज ने तो 6000 BC में काम करना शुरू किया था कॉपर को। तो जब कॉपर को ये जमीन से निकालते थे ना, ये अपने मिनरल के अंदर होती थी, मिनरल की फॉर्म में होती थी, इसके ओर होते थे। और जब निकलते थे यानी कि इम्प्योर फॉर्म में इसके कंपाउंड होते थे, उनको जब ये निकालते थे ना तो ज्यादातर देखते थे कि कॉपर अपने कंपाउंड में पाया जाता है, या वो कॉपर ऑक्साइड की शक्ल में होता है,
या सल्फाइड की शक्ल में होता है। यानी कि कॉपर को जब भी निकालते थे तो कॉपर या ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के मिलता था उन्हें, या सल्फर के साथ बॉन्ड बना के मिलता था, और कॉपर के ओर को चार्क्स कहते थे। ठीक है, चार्क्स, CHALKOS, चार्कोस भी पढ़ लें या चार्क्स पढ़ लें, जो मर्जी आप पढ़ लें, अलग अलग जो है वो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन किया करते हैं। अब देखिए इसके एलिमेंट क्या हैं। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, टेलोरियम है, पोलोनियम है, ये इसके एलिमेंट पाए जाते हैं। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, ये जो चाकोजिन्स है ना मेरे बेटे, ये इसमें डिफरेंट एलिमेंट है, यानी कि कुछ मेटल है कुछ नॉन मेटल है, और इसीलिए इस फैमिली को ओर फैमिली भी कहा जाता है, ORE, ओर, क्योंकि जमीन से जो मिनरल निकलते थे ना उनको ओर कहते थे, तो इसका भी नाम क्या है, ओर फैमिली इसको कंसीडर किया जाता है। अब देखिए मेरे बेटे, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP6, ठीक है, दोनों को प्लस करें 6 and 2 टोटल हुए 8, ठीक है, और ये इसका जो वैसे जो है वो 16 बनता है आपके पास, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी बना करेगी। अब मेरे बेटे हमारे पास नहीं, ये 4 होगा, 6 नहीं है, ये 4 है, 4 और 2 6, सॉरी ये करेक्ट कर लें, ये 6 होगा, और 6 और 2 6 बनेगा, 4 और 2 6 बनेगा, और ग्रुप जो है वो इसका 16 है। और ऑफ द कॉपर आर कॉल्ड चार्क्स, ऑक्साइड या सल्फाइड के मिलकर बने होते थे, वो जो और थे कॉपर के। अब इसमें जो पहले 2 एलिमेंट है ना, ये वाले ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये नॉन मेटल है। अगले जो एलिमेंट हैं, जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल की जो है वो क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी, तो मैंने वहां पे बताया था कि यहाँ पर है सिलीनियम है, टेलोरियम है, पोलोनियम है। जहां पे मैंने कहा था कि बोरी सी की सप्ते पूरी आई, वो जो था उसमें पूरे एलिमेंट के वो स्टेप्स बने होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो वाले, ये वो है, सिलीनियम है, टेलोरियम है, पोलोनियम है, ये जितने भी एलिमेंट हैं ये मेटलाइड है। मेटलाइड क्या होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल से भी मिलती है और नॉन मेटल से भी मिलती है, उनको मेटलाइड कहते हैं। तो इसमें कुछ एलिमेंट नॉन मेटल है, ये वाले जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं आपके पास, मेटलाइड हैं। और एक एंड पे जो है ना वो आपके पास एलिमेंट मिलेगा, उसको कहते हैं लिवरमोरियम। बुक में ना इसका नाम गलत लिखा हुआ है, उसको काइंडली करेक्ट कर लें। यहां पर इसका नाम है लिवरमोरियम, ये मेटल है, बिल्कुल एंड पे आपको मिलेगा LV के सैंपल के साथ। सो ये मेटल है लिवरमोरियम, सिलीनियम है, इसी तरह टेलोरियम है, पोलोनियम है, ये मेटलाइड है। ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो नॉन मेटल हैं। मेरे बेटे मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, वो हमारा ग्रुप नंबर बनता है 5। इसको मेरे बेटे कहा जाता है ग्रुप नंबर 17। ये जो ग्रुप 5 है ये ग्रुप 17 है आपका, इसको ग्रुप 17 भी कहते हैं, इसको फ्लोरीन फैमिली भी कहते हैं, इसको हैलोजन भी कहते हैं। फ्लोरीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला मेंबर फ्लोरीन है। ऑक्सीजन इसलिए कहा जाता है, पहला मेंबर क्या है मेरे बेटे, ऑक्सीजन है। तो सिमिलरली मेरे बेटे ये जो आपके पास एलिमेंट है, इसको तो फ्लोरीन इसलिए कहा कि पहला मेंबर जो है फ्लोरीन है। जैसे चाकोजिन और से निकला था ना, तो ये भी तो कोई नाम होगा, हैलोजिन। हैलोजिन बेटे इसलिए कहा जाता है हैलोजिन के लफ्ज हेलियोस से निकला हुआ है। हेलियोस का ग्रीक ज़बान में मतलब होता है साल्ट फार्मिंग, नमक बनाने वाले। जब भी ग्रुप 17 के एलिमेंट को देखा गया कि इनका रिएक्शन ग्रुप फर्स्ट से करवाया जाए या ग्रुप सेकंड से करवाया जाए, तो अमूमन देखा गया कि ये साल्ट बनाते हैं। आप जरा देखें ना, आपने एक नमक पढ़ा हुआ है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, NaCl। NaCl जो है वो नमक है। अब इसमें देखें Cl कहां से है, ग्रुप 17 से। Na जो है वो आपके पास कहां पर मौजूद है, ग्रुप 1 से। तो इसमें कौन सा बॉन्ड है बेटे, आयनिक बॉन्ड, और ये साल्ट है। क्लियर होगी यहां तक बातें। तो इसलिए इसको हैलोजन कहते हैं क्योंकि ये साल्ट फार्मिंग है, ये ज्यादातर साल्ट को बनाते हैं, नमक को बनाया करते हैं। अब देखें मेरे बेटे कि हमने नेक्स्ट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, NS2NP5 टोटल 7। तो
तो ये एक्चुअल में पुराने पीरियोडिक टेबल के मुताबिक ये बनता है 7A ग्रुप बनता है, और वैसे इसका ग्रुप बनता है 17। अब ये जितने भी हैं ये सारी की सारी जो है वो आपके पास नॉन मेटल होती हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता दी, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। साल्ट बनाते हैं किसके साथ? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के साथ ये साल्ट बनाती हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट है आपके पास, इसको मेरे बेटे कहते हैं ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट। अब ये ग्रुप 18 ये जो एलिमेंट हैं इनके और भी नाम है। इसको कहते हैं जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको ना पहली दफा मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उसने हैलोजन को जीरो ग्रुप का ही नाम दिया था। इसको इनर्ट गैस भी कहते हैं। इसका तीसरा नाम है बेटे नोबल गैस। अब एक्चुअल में ना साइंसदान भी थोड़े थोड़े नाम देके छोड़ देते हैं, फिर बाद में उसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते रहते हैं। पहले इसको कहते हैं ग्रुप 18 जो अभी तक चल रहा है, जीरो ग्रुप एलिमेंट अभी तक चल रहा है। इनर्ट गैस जो नाम है ना ये बुक्स में लिखा तो हुआ है लेकिन मैं इससे मुतमईन नहीं हूं। उसकी रीजन क्या है? आप ना इसकी फैमिली है हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है। ये कहते हैं कि जो जीरो ग्रुप एलिमेंट है ना ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, यानी कि ये रिएक्ट नहीं करते। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो क्रिप्टॉन के भी मौजूद हैं, आर्गन के भी मौजूद हैं, रेडॉन के भी मौजूद हैं, इसी तरह से आपके पास जो है वो जीनॉन के भी मौजूद हैं, यानी कि इन सब के कंपाउंड मौजूद हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जनरल चूंकि रिएक्ट नहीं करती, एक खास कंडीशन के ऊपर रिएक्ट करती है, इसलिए मेरे बेटे इसको कहते हैं ये नॉन रिएक्टिव है, रिएक्शन में हिस्सा भाग नहीं लेती, तो इसलिए इसको कहते हैं इनर्ट गैस। लेकिन इनर्ट भी अब चूंकि मैंने आपको बताया कि कम लफ्ज यूज होता है तो ज्यादातर नाम इसका मशहूर है नोबेल गैस। ऐसी गैस जो अजीम है, जो किसी के साथ पंगा नहीं लेती, नाम वही बेस पर है, लेकिन बाहर कैफ मैंने बता दिया कि इसके कंपाउंड भी पाए जाते हैं, XeF4 भी पाया जाता है। चले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2Np6। अगर आप गौर करें ना 6 और 2 8, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका ऑक्टेट रूल पूरा है, तो ये फर्दर रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। तो आज का मेरे बेटे जो टॉपिक है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इनको जो है वो लिख लें और बाद में जो है वो आप इसको जो है वो आसानी के साथ अपने नोट्स बना लें। बाकी जो है वो और भी एलिमेंट हैं जिसमें निकोजिन्स भी आती है ग्रुप फैमिली, वो आपके चूंकि सिलेबस के अंदर नहीं है। निकोजिन या फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फैमिली को एक्चुअल में निकोजिन कहा जाता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो आज का मेरे बेटे जो टॉपिक है वो अपने अख्ताम को पहुंचता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आपको ये काविश पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।